तो गाइज इस अकोस्टिक फोम को मैंने घर पे बनाया है, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पेपर का इस्तेमाल किया। और गाइज ये वाला जो अकोस्टिक फोम है, जैसे कि जो रियल वाला अकोस्टिक फोम होता है वो काम करता है, ठीक वैसे ही ये वाला भी करता है। और गाइज इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों का यूज किया है। सबसे पहले पेपर का, उसके बाद ग्लू का और तीसरा कटर का। और गाइज चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस तरीके के अकोस्टिक फोम को घर पे बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज इस तरीके के अकोस्टिक फोम्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पेपर। और गाइज उसके साथ साथ गाइज आप इसके ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल शेप्स आपको दिख रही हैं, सबसे पहले हमें इन्हें बनाना होगा। जिसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ इस नॉर्मल पेपर का। आप चाहो तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पेपर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे चाह सकता था कि यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर भी यूज में ले सकता था, बट यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ इस वाइट पेपर का यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बीच में से इसे फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसे बीच में से यहाँ से काट लेना है। और अब ये जो पेपर है वो कट चुका है। और अब हमें इसे यहाँ से ऊपर से पकड़ के नीचे तक लाना है। और उसके बाद इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ से इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसे यहाँ से भी फोल्ड कर लेना है। और इसे अब यहाँ से हम काट लेंगे। और अब हमें इसे यहाँ से खोलना है। और उसके बाद अब हमें इसे यहाँ से बीच में से फोल्ड करना है। और अब हमें इसे फिर से खोलना है। और उसके बाद हमें इसे यहाँ से और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट तक फोल्ड करना है। और अब यहाँ पे जो ये पेपर है वो फोल्ड हो चुका है। और अब हमें इसे यहाँ से पलटना है। और उसके बाद इसे यहाँ से फिर से फोल्ड करना है इसके लास्ट पॉइंट तक, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसे यहाँ से अब खोलना है। और उसके बाद इसे अब यहाँ से क्रॉस वाइज फोल्ड करना है कुछ। और अब ये जो है वो दोनों तरफ से क्रॉस वाइज फोल्ड हो चुका है। और अब हमें इसे यहाँ से खोलना है। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो इसके इस साइड से हमें इसे कुछ इस तरीके से मोड़ना है। और यहाँ से इसे पकड़ने के बाद यहाँ से इसे सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। और सेम ही स्टेप को हम यहाँ भी रिपीट करेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसके एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से काट देना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे इस कैंची का इस्तेमाल करूँगा कुछ इस तरीके से। और अब हमें इसे यहाँ से सीधा करना है। और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ग्लू की मदद से इसे अच्छे से चिपका लेना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अभी इस तरीके के ट्रायंगल शेप्स को बना के तैयार कर लिया। और गाइज़ अब हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी कुछ इस तरीके के पेपर की, जिसके ऊपर हमें ऐसे काफ़ी सारे ट्रायंगल शेप्स को बनाना है। और उसके बाद इन्हें इनके ऊपर चिपका देना है। और फिर जो हमारा अकोस्टिक फोम है वो बन के तैयार हो जाएगा। और गाइज़ अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अकोस्टिक फोम्स को बना लिया। और गाइज़ अब आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।